सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से शाम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवन और सांसें दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शैतान के विरुद्ध लड़ते हैं। आज शैतान हमारे विरुद्ध लड़ता है, यानी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध लड़ता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खुशी रहें, आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर। लेकिन शैतान कहता है कि ना, मैं तेरी जिंदगी में नहीं होने दूंगा। आज हम किससे लड़ रहे हैं? आज उन हर एक प्रकार की बीमारियों से, आज उन हर प्रकार की शैतानी ताकत से, आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन, उसका कलाम कहता है जितने मसीह हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, वो क्या हैं? शैतान के विरुद्ध आज आपको लड़ना है, आक्रमण करना है, आपको युद्ध लड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमने बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखते हैं जो आज वो थोड़ी छोटी गलतियों के कारण शैतान उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। यदि आज हमें जीवन में बहुत कुछ आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आज हमें क्या करना है? सचेत रहना है। क्योंकि पतरस यहाँ पे कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 और 8 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये बहुत जरूरी है कि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, लेकिन आप लोग वचन को नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोग प्रार्थना को अंतिम तक नहीं करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचनों की तरफ जागता रहेगा, मैं उसकी जिंदगी में रोशनी दूंगा। हालेलुया। आज हम शैतान से लड़ना चाहते हैं। आज हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम सफल हो जाए, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिले, उसे नौकरी मिले, उसे जॉब मिले, उसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो उसके जीवन में। आज वो जो निराश है, उदास है, उसके जीवन बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज सब कोई चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को सुनूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को याद रखूं। हालेलुया। क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और शैतान इसी को देखते हुए वो जानता है इसका मन तो प्रार्थना करने में लगता नहीं है, इसका मन तो वचन में लगता नहीं है, तो ये केवल प्रार्थना करता है और प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। आज हमें वचन को सीखना है और समझना है और जानना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस यहाँ पे लिखते हैं अध्याय 5, 8 और 9 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर के और यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुखी भुगत रहे हैं, ऐसे ही समस्याओं से भुगत रहे हैं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। और जो हमारा विरोधी कौन है? आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हें परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो शैतान है, वो गरजने वाला है, वो सिंह की नाई गरजता है, इस खोज में रहता है कि किसको विश्वास में कमजोर पाऊं और किसको मैं फाड़ खाऊं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। फाड़ने का मतलब यहाँ पे नहीं कि आपको वो मार डालेगा या फिर आपको जीवन में मतलब आपको चीर फाड़ डालेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं लाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां लाएगा कि आप उलझन में रहेंगे। आप यही नहीं सोच पाएंगे हमें करना क्या है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है।
हालेलुया। इन बातों को हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते सर प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने में मन क्यों नहीं लगता है? क्या आप दूसरे से प्रार्थना करते हैं? क्या संसार के लोगों के सामने घुटने टेकते हैं? नहीं, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जिसने संसार और सृष्टि की रचना की। क्योंकि परमेश्वर का वचन और कहता है, जैसे इफिसियों के 4:27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पे इफिसियों के पुस्तक में जिस तरीके से हम देखते हैं और जानते हैं, यदि हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को यदि देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा विरोध करने वाला है वो आज कौन है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखना है, समझना है, और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों पुस्तक अध्याय 4:27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर नहीं देना है, शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि वो शैतान मौका पाते ही आपके बेटी के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पति के बीच में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके अनेक प्रकार की, जहां पर थोड़ा सा कमजोर आपको पाएगा वहां पर आपको तोड़ना शुरू कर देगा, और उसके बाद आप ऊब जाएंगे, क्या हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि हम शैतान का प्रतिरोध नहीं करते तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। इन बातों को हमें बहुत अच्छी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम कभी भी, यानी हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हम बिगड़ जाएंगे। आज हमारा घर बिगड़ जाएगा, आज हमारी हर प्रकार की समस्याएं, आज हमारी हर प्रकार की बनाई हुई चीजें जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब कुछ बिखार देगा शैतान। हालेलुया। लेकिन आज आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के प्रत्येक सच्चे बालक पर आक्रमण करता है। हालेलुया। ये बात भी हमें याद रखना है, शैतान जो होता है परमेश्वर के प्रत्येक जो सच्चे बालक यानी बच्चे, बेटे और बेटियां हैं, जो आज आप सब लोग हैं, उन पर क्या करता है शैतान? आक्रमण करता है। आक्रमण का मतलब क्या करता है? हमला करता है, और हमला ऐसे करता है, वो शारीरिक रूप से नहीं करता है, वो क्या करता है? आपको मानसिक रूप से। पहली बात तो आपकी बॉडी में बीमारियां लाएगा, शरीर में समस्याएं लाएगा, पैसे की दिक्कत लाएगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आज हम शैतान का विरोध नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और बहुत सारे बात हैं जो आज हमें याद रखना है। विरोध करना, उसके विरुद्ध दृढ़ता के साथ खड़ा होना, यदि आवश्यक हो तो उससे लड़ना भी आपको है, और सचेत भी रहना है। इसका अर्थ यही है कि आप अपने स्वस्थ और चित्त होकर के, मानसिक रूप से आत्मसंयमी होकर के चौकस आपको रहना है, क्योंकि चौकस रहने से हम जागते रहेंगे तो आज हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हम शाम के वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उससे कहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, हमें आशीष दे। हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कहते हैं आप, लेकिन कभी आप क्या चौकस रहते हैं? क्या कभी आप चौकस रहते हैं? क्योंकि चौकस रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, शैतान आपको उस दिन पहचान गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो होता है वो भरमाने की कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको हटाने की कोशिश करेगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपके घर में बहुत सारी समस्याओं को लाएगा। लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपको लड़ना होगा, आपको दृढ़ संकल्प लेकर के लड़ना होगा उस शैतान से, कि मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, बीमारियां से, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में है, उसको बोल करके शैतान को, ये शैतान मेरी जिंदगी से निकल, क्योंकि मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैं इतना सच्चा हूं कि तू मुझे नहीं छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जिस दिन आप ये कहेंगे उस दिन आपके जीवन शैतान निकलेगा और डरेगा और भयभीत होगा, आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आप चौकस रहो और उससे लड़ने के लिए आप तत्पर तैयार रहो, क्योंकि वो आपका शत्रु है। आपकी आहट लेते ही वो आपके जीवन में आक्रमण यानी हमला कर सकता है, समस्याएं ला सकता है, परेशानियां ला सकता है। क्योंकि शैतान जानते कैसा होता है, शैतान झूठा होता है, हत्यारा होता है, जलस होता है, उसके अंदर वो गरजता हुआ है। और वो ज्योति स्वर्गदूत जो आज हमारी जिंदगी में प्रकाश लाते हैं, उम्मीदें लाते हैं, उससे वो लड़ाई करता है, लड़ते हैं। वो शैतान जिस तरीके स्वर्गदूत आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आपके प्रार्थना का उत्तर लाते हैं, तो क्या करता है शैतान? रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो आज हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपको मैंने जो कहा, इन बातों को याद रखना है कि आपको लड़ना है। किससे लड़ना है? किसी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, अपने आस पड़ोस से नहीं, अपने घर में नहीं, अपने परिवार में नहीं। आपको उससे लड़ना है जो आपको लड़वाता है, जो आपको तोड़ता है, जो आपके घर में समस्याएं लाता है, प्रॉब्लम लाता है, उससे आपको लड़ना है और उसका नाम है शैतान। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
विफलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हों, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हों, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।